हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। मैं इसे एनसीईआरटी से ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा क्योंकि बोर्ड्स में यही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये चैप्टर में है क्या। सबसे पहले, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सटली डिफरेंट। इस बारे में पिछले चैप्टर में बताया गया था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे न्यू प्रोजेनीज को जन्म दिया जाता है जो कि सिमिलर होती हैं अपने पेरेंट्स से और अपने सिबलिंग्स से, मतलब जो उनके और प्रोजेनीज होंगी, मतलब जो उनके भाई बहन होंगे उनसे वो सिमिलर होंगी, आइडेंटिकल नहीं होंगी, क्योंकि इस प्रोसेस में वेरिएशंस आती ही आती हैं। नेक्स्ट, कुछ वेरिएशन इसमें बोला गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दिख सकती है। वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस नहीं होते क्योंकि वहाँ पे प्रोजेनीज आइडेंटिकल होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेरेंट है वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और सिंगल पेरेंट का ही डीएनए है, जो कि जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये एक पेरेंट है और ये ही दो इंडिविजुअल्स को राइज दे देगा, मतलब कि इसके दो ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, तो जनरली क्या होता है, इसका डीएनए होगा कुछ, तो यही डीएनए तो है जो दोनों डॉटर सेल्स को मिल रहा है, तो ये आइडेंटिकल होती है। लेकिन कभी कभार इस डीएनए कॉपिंग के मैकेनिज्म में कुछ वेरिएशन हो सकती हैं। जैसे कि ये डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई जीन है, सपोज़ यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे दूसरा जीन है, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन हो जाए, डीएनए कॉपिंग की जगह कुछ इनएक्यूरेसी आ जाए जो इनहेरिटेबल तो हो, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चली जाए और वो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव भी कर जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ वेरिएशंस ऐसी होती है जो अगर ऑफस्प्रिंग में आ जाए तो ऑफस्प्रिंग की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो वेरिएशन इतनी हार्मफुल होती है। इनको म्यूटेशंस भी बोलते हैं, इन हार्मफुल वेरिएशंस को। बट अगर ये चीज़ सर्वाइव कर जाएगी तो ये वेरिएशन इसमें दिखेगी हमें और ये पेरेंट से अलग होगी। और ये कौन डिसाइड करता है? जीन्स, मतलब कि कैसे जीन्स उसने इनहेरिट किए हैं, ये चीज़ इसको डिसाइड करती है। तो यही वो बोलना चाह रहा है कि कुछ वेरिएशंस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी हमें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मदर और एक फादर। तो जैसे एक मदर है और एक फादर है और उनका एक चाइल्ड होता है ना, तो इस चाइल्ड में क्या होता है, हाफ जीन्स तो मदर से आते हैं और हाफ जीन्स फादर से आते हैं, तो एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बन जाता है। इसलिए यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलती है। एक और बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक फिनोमेनन होता है जिसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और कौन सा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। तो क्रॉसिंग ओवर अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको एक बेस बना रहा हूँ कि वेरिएशंस क्यों आ रही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या होता है कि सपोज़ एक क्रोमोज़ोम है, ठीक है, सपोज़ फादर का एक क्रोमोज़ोम है और एक मदर का क्रोमोज़ोम है। तो अब क्या होगा कि जब इनकी कॉपीइंग हो रही होगी, जब गैमीट्स बन रहे होंगे पेरेंट्स के अंदर से, जब ये गैमीट्स बन रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं आपको, ऐसा एक्चुअली दो पेयर होते हैं, क्योंकि होमोलोगस पेयर में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने शायद थोड़ा डिटेल बोल दिया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक फिनोमिनन होगा जिससे कि न्यू पेयर्स बन जाएंगे और वो गैमेट्स इनहेरिट कर लेंगे, तो न्यू कॉम्बिनेशन बन जाएगा क्योंकि इसमें वेरिएशन आ जाएगी। जैसे सपोज़ वेरिएशन आई तो क्या हुआ, ये दो थे,
इस दूसरे को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ओके। तो क्या होगा कि हो सकता है ये वाला पीस टूट के यहाँ लग जाए और इसका रेड वाला टूट के यहाँ लग जाए। जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ एक ग्रीन जुड़ गया और यहाँ थोड़ा सा रेड जुड़ गया। बाकी ये ग्रीन है। तो आप देख रहे हो अब ये कैसी क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो अब गैमीट्स बनते टाइम ये जाएंगे प्रोजेनीज में, जो कि और ये एक वेरिएशन ही है एक टाइप की। तो यही वो बोलना चाह रहे हैं कि मैक्सिमाइज जो होती है वेरिएशंस वो सेक्सुअल में होती है, क्योंकि उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। आई होप मैं ये एक्सप्लेन कर पाया हूँ। आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ़ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड अ वेरी लिटल वेरिएशंस अमंग द न्यू इंडिविजुअल्स। क्योंकि जो शुगर केन है ये यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? प्लांट्स में एक रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये एक ए सेक्शुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ए सेक्शुअल फॉर्म में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते, क्योंकि उधर तो एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, तो क्रॉसिंग ओवर तो हो ही नहीं सकती। मेरा मतलब है कि जो गैमीट्स हैं वो तो एक ही, वो जो जीन्स हैं वो सारे एक ही पेरेंट से आएंगे ना, एक ही पेरेंट से आएंगे, तो ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होंगी। थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं जो कि इनएक्यूरेट कॉपिंग ऑफ डीएनए की वजह से आई हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विच रिप्रोड्यूस सेक्शुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशंस आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये सारी बेसिक नॉलेज है जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, मैं फिर भी एक रिकैप दे रहा हूँ। In this chapter, we shall be studying mechanism by which these variations are created and inherited. इस चैप्टर में ये जानना है कि वेरिएशंस बनी तो बनी कैसे, और फिर इनहेरिट कैसे हो रही हैं आगे चिल्ड्रन में, यही हम जानेंगे। और इसी फिनोमिनन को बोलते हैं हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनीज, मतलब चिल्ड्रंस, इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सो एक काम करते हैं, नेक्स्ट इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि मैं अभी बस देखना चाहता हूँ कि आप लोग को ये क्लैरिटी से समझ आ रहा है या नहीं। अगर कोई दिक्कत आई इसको समझने में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से अपनी नेक्स्ट वीडियो को प्लान करूँगा। थैंक यू सो मच।